Today I will teach you how you can also speak English without any kind of extra efforts. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ 3 स्टेप्स में आप भी किस तरीके से एक प्रोफेशनल पर्सन के जैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। तो रेडी हो जाओ और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे पहले तो इंग्लिश बोलने का डर अपने दिमाग से गायब कर दो। काफी लोगों को डर लगता है ना कि अरे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश तो बहुत टफ लैंग्वेज होती है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है और भाषा को सीखा जा सकता है। मैं आपको आज 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप भी बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको 1 भी रुपया खर्च करना है। और काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है इंग्लिश स्पीकिंग में। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे पता है कि एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बोलना कैसा रहता है और उसके लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको वही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई किए अपनी लाइफ में और मैं बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलना सीख गया। सबसे पहले तो ये समझो कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी जो हम बोलते हैं ना अपने मुंह से, वो डायरेक्टली हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती है। क्या हम ऐसा करते हैं कि पहले हमने हिंदी में सेंटेंस सोच लिया अपने दिमाग में, उसके बाद बोलना है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं जो भी बोल रहा हूँ क्या मैं पहले सोच रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ? नहीं, मेरे दिमाग में जैसा जैसा आता जा रहा है वो डायरेक्टली मैं बोलता जा रहा हूँ। तो ये तो रही हिंदी की बात। सेम टू सेम इंग्लिश को भी समझते हैं। इंग्लिश भी एक भाषा है। तो ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए पहले दिमाग में इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश बोलनी है। बट प्रॉब्लम ये आती है जब इंग्लिश की बात आती है तो हम ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है और इसी के कारण हम अंग्रेजी जल्दी से नहीं सीख पाते। मैं आपको कुछ गलतियां भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो आप फॉलो करके बेहतरीन और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप किस तरीके से इंग्लिश में ही सोच सकते हो, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में सोचना सीख लिया तो डेफिनेटली इंग्लिश में बोलना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो इंग्लिश में सोचने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स ध्यान देने हैं। सबसे पहला स्टेप है इंग्लिश में सोचने का, थिंक इन द वर्ड्स। सबसे पहले हमें वर्ड्स में सोचना है, शब्दों में सोचना है। शब्दों में कैसे सोच सकते हो? सपोज दैट आप किचन में गए और आपने किचन में देखा कि वहां पे एक चम्मच पड़ी हुई है। तो चम्मच एक वर्ड हो गया। क्या हो गया? वर्ड। तो जिस वर्ड की अंग्रेजी आपको नहीं पता उस वर्ड की अंग्रेजी आप सर्च करके पता लगाओ। जैसे चम्मच है, चम्मच का मतलब आपको इंग्लिश में नहीं पता तो तुरंत पता लगाओ। चम्मच को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पून। अब ये पता कैसे लगाओगे? उसके लिए आप मोबाइल का यूज कर सकते हो या फिर आप अपने पॉकेट में एक मिनी डायरी रखा करो। छोटी सी डायरी रखो अगर आपके पास फोन नहीं है तो। जैसे ही आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसकी अंग्रेजी आपको नहीं पता, तुरंत के तुरंत उस वर्ड को आप अपनी डायरी में लिख लो और उस वर्ड की अंग्रेजी ढूंढने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी वो वर्ड मिले तो तुरंत ये दिमाग में याद करने की कोशिश करो कि इस वर्ड की अंग्रेजी क्या थी। जैसे किचन में गए, आपको चम्मच दिखाई दी तो चम्मच की तुरंत अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो, उसको हम बोलते हैं स्पून। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चम्मच दिखाई दे तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी बोलो। तो चम्मच बोलना है लेकिन बगल में क्या बोल दो? स्पून। बस इतना करना है आपको और आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आप रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते में आपने देखा कि झगड़ा हो रहा है। झगड़ा ये एक वर्ड हो गया हिंदी का। अगर आपको जिस भी हिंदी के वर्ड की अंग्रेजी नहीं पता उसकी अंग्रेजी पता लगाने की कोशिश करो। करना क्या है, या तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो या फिर आप अपने जेब में जो डायरी रखे हुए हो, पॉकेट डायरी, उस डायरी में वो वर्ड लिख लो। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, सपोज दैट फिर दोबारा से आप जा रहे हो रोड पे, आपको दिखाई दिया झगड़ा, तो तुरंत याद करने की कोशिश करो झगड़ा की अंग्रेजी क्या थी। हिंदी बोलते जाओ, बगल में अंग्रेजी बोलते जाओ। झगड़ा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? क्वारल। 24 घंटे 7 दिन बस यही देखो, आपको जो भी वर्ड मिल रहा है उसकी अंग्रेजी, जो भी हिंदी का वर्ड मिल रहा है उसकी अंग्रेजी, हिंदी के साथ अंग्रेजी बोलो। दैट्स इट। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली अंग्रेजी बोलने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल आने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो भी हिंदी का वर्ड है उसकी अंग्रेजी बगल में बोलते जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो अंग्रेजी जो है ना वो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो पहले स्टेप में क्या करना है, जब भी आपको कोई हिंदी का वर्ड मिले उसको तुरंत अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो। और आपको ऐसा करना किस टाइम है? इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको सुबह 8 बजे बैठना है, 9 बजे बैठना है, 10 बजे बैठना है। आपको 24/7 हमेशा ऐसा ही करना है डेली लाइफ में। तो ये समझ जाओ कि इसको ना अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो कुछ टाइम के लिए। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है, थिंक इन द वर्ड्स। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, थिंक इन द सेंटेंसेस। जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लोगे वर्ड्स वाला, तब आपको सेकंड पे आना है।
सेकंड में क्या करना है, पहले में तो हमने वर्ड्स को सोचा था, हिंदी वाले वर्ड्स को इंग्लिश में किया था। अब इस बार क्या करना है, आपको हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि आपको दोपहर को बैठना है कॉपी पेन लेके, सुबह दोपहर शाम जब भी टाइम मिले आप बस यही याद रखो, थिंक इन द वर्ड्स एंड सेकंड थिंक इन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कैसे सोचना है आपको, फिर से आपको वही वाली बात याद रखनी है, एक सेंटेंस हिंदी का तुरंत उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। इसके लिए आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है इंग्लिश के, जो टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी है ना, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो बहुत बेहतरीन चीज है। तो अब आपको सेंटेंसेस में कैसे सोचना है, सपोज दैट आप स्कूल जा रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। आप जितने भी हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे प्रेजेंट के हों, चाहे फ्यूचर के हों। आप स्कूल में बैठे हुए हो, आप फ्री हो, आपको ज्यादा कोई काम नहीं है, टीचर क्लास में है नहीं, तो बस आसपास देखो, आसपास नजर मारो, अच्छा क्लास में कोई टीचर नहीं है, देयर इज नो टीचर इन द क्लास। हिंदी वाला सेंटेंस और उसके साथ इंग्लिश वाला सेंटेंस। बस कोशिश करना आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म करो, ज्यादा बड़े सेंटेंसेस पे मत जाओ। तो आपको क्या करना है, आपको डेली सुबह से लेके शाम तक सोने तक आपको बस यही करना है। अब इसमें आपकी लाइफ तो डिस्टर्ब होगी नहीं कि आपने हिंदी वाले सेंटेंस के साथ इंग्लिश का सेंटेंस बोल दिया तो आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। बस आपको ये रूटीन बना लेना है अपना, और ये रूटीन अगर आपने 30 दिन भी फॉलो कर लिया तो आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है और इंग्लिश की जो स्पीड है और कॉन्फिडेंस है, हर चीज बेहतरीन डायरेक्शन में चली जाएगी। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप है थिंक इन द पैराग्राफ या पैसेज। वर्ड्स में सोचना सीख लिया, सेंटेंस में सोचना सीख लिया, अब आपको सीखना है पैराग्राफ या स्टोरी में सोचना। ये कैसे करोगे आप, सपोज दैट पास्ट में आपके साथ कोई घटना हुई है, आप एक बार बैठे हुए थे, आपके सामने एक रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना, तो आप क्या करो, उस घटना को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, बट ट्राई करो, गलतियां करो, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो गलती करने से बिल्कुल मत डरना। आप कोई भी छोटी स्टोरी ले सकते हो, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक शेर था, देयर वाज अ लॉयन, शेर बहुत भूखा था, द लॉयन वाज वेरी हंग्री, शेर ने एक हिरन को देखा, द लॉयन सॉ अ डियर, हिरन बहुत कमजोर था, द डियर वाज वेरी वीक। तो ऐसे ऐसे करके ना आप स्टोरी को भी ट्रांसलेट करना शुरू करो। स्टोरी कैसी भी ले सकते हो, आप उसको ट्रांसलेट करो, और अगर आप इन तीनों स्टेप्स को आज से और अभी से फॉलो करना शुरू कर दो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बस 21 दिन के बाद अपने आप में बेहतरीन चेंजेस नोटिस करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तीनों स्टेप्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है तो कमेंट करो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।